मूवी शुरू होती है और बताया जाता है कि पुराने ज़माने में अलग अलग ऋषि मुनि के पास अलग अलग सुपर नेचुरल अस्त्र हुआ करता था। उनमें से सबसे पावरफुल था ब्रह्मास्त्र, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कि पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र को गलत हाथों से बचाने के लिए उसे 3 टुकड़ों में बांट दिया गया था और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक टीम बनाई गई जिसका नाम है ब्रह्मांस। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम रणवीर यानी शिवा को देखते हैं, जो कि एक डीजे है और दूसरा की पार्टी में आया होता है। वहाँ वो अपने क्रश ईशा को देखता है, पर इससे पहले कि शिवा ईशा के साथ बात कर पाए उसे कुछ विजन आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। विजन में वो दिल्ली में एक साइंटिस्ट मोहन को देखता है। मोहन ब्रह्मांस टीम का एक मेंबर है और उसके पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा होता है। तभी उसके पास क्वीन ऑफ डार्कनेस जुनून अपनी 2 आदमियों के साथ आती है और मोहन पे हमला करती है क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र को पाना चाहती है। पहले मोहन अपनी बानर अस्त्र का यूज करके उनसे बच निकलता है, पर फिर जुनून उसे अपनी डार्क पावर से कंट्रोल करके ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा हासिल कर लेती है और उसके दिमाग में घुस के पता करती है ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा बनारस में अनीश शेट्टी नाम का एक आर्टिस्ट के पास है और तीसरा टुकड़ा किसी आश्रम के गुरु के पास है। पर इससे पहले कि जुनून उस आश्रम का लोकेशन पता कर पाए, मोहन बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लेता है। यहाँ से सीन शिवा पर शिफ्ट होती है। होश में आने के बाद शिवा को ईशा कहीं नजर नहीं आती, वो वहाँ से जा चुकी होती है। अगले सीन में शिवा फिर से एक पार्टी में ईशा को देख के उससे बात करने जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद शिवा उसे अपने घर ले जाता है और बताता है कि वो अनाथ है। बचपन में आग लगने के कारण उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी, पर वो बच गया था। उसकी कहानी सुन के ईशा भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन शिवा को फिर से विजन आते हैं और वो सुबह उठ के ईशा से मिलके उसे सब सच बताता है और अनीश को बचाने के लिए बनारस जाने का कहता है, तो ईशा भी उसके साथ चल पड़ती है। बनारस पहुंच के जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक आग शिवा की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो ईशा डर जाती है और शिवा उसे बताता है कि आग के साथ उसका कोई कनेक्शन है, वो आग को कंट्रोल कर सकता है। ये सुन के ईशा उस पर गुस्सा करती है कि उसने ये सब उसे पहले क्यों नहीं बताया, तो शिवा उसे संभालता है और यहाँ प्रपोज करता है। इसके बाद वो दोनों अनीश के पास पहुँचते हैं। अनीश भी ब्रह्मांस टीम का एक मेंबर है और उसके पास अब ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा होता है। तभी वहाँ जुनून अपनी 2 आदमियों के साथ आ जाती है और उन पे अटैक करती है। एक आदमी ईशा और शिवा को गोली मारने वाला होता है, पर तभी अनीश आकर उन दोनों को बचा लेता है। इस दौरान गोली अनीश को लग जाती है, पर वो मरता नहीं है। अपनी नंदी अस्त्र की पावर से खुद को हील करता है और जुनून के टीम को हरा देता है। फिर अनीश के कहने पर वो तीनों किसी आश्रम जाने के लिए निकल पड़ते हैं अपने गुरु से मिलने। जुनून अपनी टीम के साथ एक ट्रक लेकर उनका पीछा करती है, तो अनीश ईशा को अपने पास रखा ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा देकर वहां से आश्रम जाने के लिए कह के खुद जुनून को रोकने जाता है और फाइट में अनीश की मौत हो जाती है। इधर जुनून की एक आदमी ईशा और शिवा के पीछे जाता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है। शिवा किसी भी तरह उसे एक खाई में गिरा देता है, पर वो आदमी फिर से खाई से निकल के उसका पीछा करते हुए आश्रम तक पहुंच जाता है। वो ईशा को मारने ही वाला होता है और ये देख के गुस्से में शिवा पहली बार अपनी आग की पावर को यूज़ करके उस आदमी को मार डालता है, पर पावर यूज़ करने के कारण वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद शिवा वहाँ से जाने लगता है, तो उस आश्रम का गुरु जो कि ब्रह्मांस टीम का लीडर है, वो उसे रोकते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी माँ बाप के बारे में जानना है तो यहाँ रुकना होगा। अपने पेरेंट्स का नाम सुन के शिवा वहाँ रुकने के लिए राजी हो जाता है और गुरुजी उसे अपनी पावर को यूज़ करने का ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शिवा खुद से आग प्रोड्यूस नहीं कर पाता, उसके आसपास अगर कोई जलती हुई आग होती है तब जाकर वो उसे यूज़ कर पाता है और स्पेशली ईशा की प्रेजेंस में वो अपनी पावर को यूज़ कर पाता है। इसके बाद गुरुजी ईशा को अपने कुछ लोगों के साथ शिवा के घर भेजते हैं उसका कुछ सामान लाने के लिए, पर वहाँ जुनून का दूसरा आदमी जिसके पास अनीश का नंदी अस्त्र होता है, वो ईशा पर हमला करता है। जैसे जैसे वो ईशा पर अटैक करता है, इधर शिवा को उसका विजन आते हैं और वो अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख जाता है। दूसरी तरफ गुरुजी के लोग ईशा को बचा लेते हैं। जुनून जाती है अपनी मास्टर के पास, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्लैक स्टैचू होता है, और उनसे पावर मांगती है। तो उसकी मास्टर उसे कुछ स्टोन्स देते हैं जिससे वो किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकती है।
जुनून उन स्टोन्स को ले जाकर आसपास के एरिया के लोगों को पहना देती है और उन्हें अपने कंट्रोल में करके आश्रम की खोज में लगा देती है। इधर गुरुजी शिवा को उसके पेरेंट्स के बारे में बताते हैं कि आज से 30 साल पहले उनकी ब्रह्मांड टीम का एक मेंबर था देव, जिसे अमृता नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था। अमृता के पास पानी को कंट्रोल करने की पावर थी, देव के पास सारे अस्त्र के पावर थे और वो ब्रह्मास्त्र को भी पाना चाहता था। इसलिए अमृता ने उसका सामना करके ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट दिया था, जिनमें से एक था मोहन के पास, दूसरा था अनीश के पास जिसे उसने ईशा को दिया था, और इन दोनों को ही फिलहाल जुनून ने हासिल कर लिया होता है। तीसरा टुकड़ा कहाँ है अब तक किसी को नहीं पता, गुरुजी को भी नहीं। देव और अमृता ही शिवा की पेरेंट्स हैं। शिवा को अपनी फादर देव से आग को कंट्रोल करने की पावर मिला होता है और जुनून की मास्टर देव ही है, जो अमृता के साथ फाइट के बाद स्टैचू में बदल गया था। उसी के लिए जुनून ब्रह्मास्त्र को पाना चाहती है। तभी आश्रम में ईशा शिवा का सामान लेकर पहुंच जाती है। उसमें एक शंख जिसे शिवा की माँ ने उसे दिया था, उस पर शिवा का ब्लड गिराते ही वो खुल जाता है और उसके अंदर होता है ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा। पर शिवा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसी के पावर की वजह से शिवा को विजन्स आ रहे थे। तभी वहाँ जुनून अपने टीम के साथ आ जाती है, आश्रम को ढूंढ लेती है और उन पे हमला करती है। वो ईशा की तरफ बढ़ती है तो शिवा उसे अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है, पर जुनून अपनी पानी की शक्ति से उसकी आग बुझा देती है। ईशा तीसरा टुकड़ा लेकर आश्रम का एक बच्चा जिसके पास हवा की शक्ति होती है उसके साथ जंगल के अंदर भागती है। शिवा, गुरुजी और उनके बाकी टीम मेंबर्स जुनून की टीम का सामना करते हैं और ईशा की एक आदमी जिसके पास नंदी अस्त्र था उसे मार डालते हैं। इधर जुनून ईशा तक पहुंच जाती है। वो बच्चा जुनून को रोकने की कोशिश करता है, पर जुनून बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। फिर वो ईशा से तीसरा टुकड़ा हासिल कर लेती है और उन तीनों टुकड़ों को जोड़ देती है, जिससे ब्रह्मास्त्र फिर से एक हो जाता है और चारों तरफ तबाही फैलने लगती है। ब्रह्मास्त्र की पावर को ना सह पाने के कारण जुनून की मौत हो जाती है। इसके बाद यूनिवर्स को बचाने के लिए शिवा ब्रह्मास्त्र का सारा पावर अपने अंदर खींच लेता है, क्योंकि बस उसी के पास ब्रह्मास्त्र को जागृत करने का पावर होता है और वो खुद एक अस्त्र यानी अग्नि अस्त्र है। मतलब जैसे मोहन के पास बानर अस्त्र और अनीश के पास नंदी अस्त्र थे, वैसे शिवा के पास कोई अस्त्र नहीं होता, वो खुद ही एक अस्त्र है। फिर वह सिचुएशन नॉर्मल होती है। ईशा और शिवा एक हो जाते हैं। शिवा फाइनली खुद से आग प्रोड्यूस करना सीख जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जब जुनून ने तीनों टुकड़ों को जोड़ा था तो उसकी पावर से देव स्टैचू से आज़ाद होके फिर से जिंदा हो जाता है और ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।